हाय बच्चों, आज हम सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² या मैक्सिमम वहाँ पे देता है या नहीं भी देता है, और बराबर जो है एच कोष्ठ में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसकी व्याख्या हमको करना। इसके पहले आप लोगों को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब कार्यफलन और भी डिफिनीशन जो है आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए आपको यह पहले फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक धातु का तल है। ठीक है, ये हमारा ये धातु का तल है। ये धातु का तल है। अगर किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है हमारा यह फोटान, इसको बोलते हैं हम लोग फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान। ठीक है, ये फोटान जो है एच न्यू इसको बोला जाता है, जहाँ एच प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाशीय आवृत्ति। तो जब यह उच्च आवृत्ति का प्रकाश अर्थात फोटान जो है जब इस पर डाला जाएगा तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। क्या उत्सर्जित होने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह आपका जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो हमने डिफिनीशन बताया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की उत्सर्जन की, कि जब किसी धातु के तल पर उच्च एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है या डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, अब देखिए इसमें जो फोटान की ऊर्जा है, ठीक है, इसमें फोटान की ऊर्जा, फोटान की जो ऊर्जा है एच न्यू, यह देखिए फोटान अगर इसका मान जो है कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या होता है कि किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं कार्यफलन। तो कार्यफलन का मान जो है एच न्यू से, अगर एच न्यू का मान कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ये हमने बताया था। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा एच न्यू दो प्रकार से व्यय होती है। ठीक है, दो प्रकार से व्यय होती है। ठीक है, जब यह फोटान जो है यह धातु के तल पर जब पड़ता है तो यह धातु के तल में इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को देकर अपना अस्तित्व यह इसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझा? तो फोटान की यह एच न्यू ऊर्जा जो है दो प्रकार से व्यय होती है। पहला, कुछ जो है वो है ऊर्जा अपने जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में खर्च कर देता है। दूसरा, वह इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस ऊर्जा का कुछ भाग, इस ऊर्जा का कुछ भाग यह धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने में व्यय हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। ठीक है, और दूसरा, ऊर्जा का शेष भाग, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा 1/2 mv² प्रदान करने में व्यय हो जाता है। ठीक है, तो यह फोटान जो आ रहा है, यहाँ से फोटान धातु के तल पर गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, तो ये इसमें से किसी एक को इलेक्ट्रॉन को देकर अपना अस्तित्व समाप्त इसका हो जाता है, तो इसमें खर्च हो जाता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो उसमें जो है वह उसको गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इतना तो ये हो गया प्रोसेस आपका। अब हमको आगे क्या लिखना है? यदि किसी
धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के हो तो एच न्यू बराबर हो जाएगा W प्लस ई के। तो या ई के बराबर हम निकालेंगे जब, तो हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्लू। ठीक है, अब डब्लू जहां पर क्या है, कार्यफलन है। जहां पर डब्लू बराबर कार्यफलन है, क्या है, कार्यफलन है। कार्यफलन हम बताए हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो यदि किसी प्रकाश की देहली आवृत्ति न्यू नॉट है तो कार्यफलन W बराबर एच न्यू नॉट हो जाएगा। और एच न्यू सबको पता ही है, ये फोटॉन की ऊर्जा है। आगे लिखें, यदि धातु के इलेक्ट्रॉन को यदि धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो W बराबर आपका एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब W का मान इसमें ले जाकर रख दीजिए। ठीक है, तब समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसमें से आप एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब गतिज यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग भी मैक्सिमम हो तो E के बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 mv²। जहां पर m बराबर क्या है, आप इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, तब आपका जो है, जब यहाँ पर मान रख देंगे, इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, तब समीकरण आपका 2 से क्या हो जाएगा, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच कोष्ट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यही आपका जो है आ गया आइंस्टीन का द्रव्यमान वैद्युत समीकरण आइंस्टीन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता था। 2022 में आया था यह क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है 2024 में यह क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जहाँ वीडियो समझ में नहीं आएगी दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है।